आपने आम लोगों को तो पीटते ज़रूर देखा होगा, लेकिन आज एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि आम नहीं, यह खास है। आपको बता दें कि खास यह इसलिए है क्योंकि यह एक नेता है और आपको बता दें कि यह नेताजी पीट गए हैं बुरी तरह से। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इनके जो कपड़े जिस तरह से फटे हुए हैं, जैसे मानिए कि एक भिखारी का फटा हुआ कपड़ा होता है, उस तरीके से इनके कपड़े को फाड़ दिया गया है। आपको बता दें कि यह रामविलास लोजपा के प्रवक्ता हैं। इनका नाम जितेंद्र यादव है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि इनकी पिटाई बुरी तरीके से हुई है। आम लोग की सुनवाई करने के लिए लोग नेताजी के पास जाते हैं कि हमारी समस्या को नेताजी हल करेंगे, लेकिन आज ऐसी वारदात हो गई है कि नेताजी पिट गए हैं और पिटने के बाद इनकी जो समस्या है अब कौन सुनेगा। आपको बता दें कि नेताजी अब पहुंच चुके हैं गांधी मैदान थाने में अर्जी लेकर अपनी पिटाई के बाद। और तस्वीरों में आप साफ तरीके से देख रहे होंगे कि जिस तरीके से नेताजी को निर्मम तरीके से पीटा गया है, आप उस तस्वीर को जरा गौर से देखें। इस तस्वीर में नेताजी को काफ़ी तीन लोगों के द्वारा मारा पीटा गया है और यह घटना गांधी मैदान थाना क्षेत्र के जो रजिस्ट्री ऑफिस है वहां पर किया गया है। और नेताजी अब दरखास्त लेकर गुहार लगाने के लिए गांधी मैदान थाना पहुंच गए हैं और इस मामले पर अपनी अर्जी लगाने के बाद क्या गुहार लगा रहे हैं नेताजी, जरा देखें। हमारे पार्टनर एक हैं निकिता तिवारी, इनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं बदमाश और क्रिमिनल टाइप के आदमी, हम लोग के कुछ एक ज़मीनी बात के लिए बुलाया गया रजिस्ट्री ऑफिस में। ये हॉस्पिटल में भर्ती थी, 3 दिनों से इनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन उन्होंने बहला फुसला करके बुलाया कि आप आइए। हम लोग सिर्फ मात्र 2 आदमी से वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद 50-60 आदमी से उन लोग पहले से प्री प्लानिंग किए हुए था इस रजिस्ट्री ऑफिस में, जिसका कि हाँ छज्जू आप वहाँ जाके फुटेज आप ले सकते हैं। आप वीडियो फुटेज आप बजाबते आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाके ले सकते हैं कि एक हमारे पार्टनर निकिता तिवारी जो हमारे कंपनी के बोर्ड में डायरेक्टर है, और एक कंपनी के डील में हम लोगों के बुलाया एक दीपक पांडे, एक नीरज कुमार और संतोष कुमार, 3 आदमी का हम लोग नाम जानते हैं और बाकी को हम लोग चेहरा से पहचान लेंगे। ये हॉस्पिटल से आई, जैसे ही देखिए आप इनका देख सकते हैं बैंडेज पट्टी, हाँ, और देखिए इनका यह अभी फोर्ड हॉस्पिटल से लाया गया था 3 बजे। और कुछ ज़मीन का कैंसिलेशन का बात था, उस कैंसिलेशन में बुलाया गया कि इसे साइन करना है, पैसा देना है। उसके बाद हम लोग के ज़बरदस्ती करने लगा कि साइन कीजिए। हम लोग कहे कि पैसा क्या हुआ, तो बोला कि पैसा दे रहे हैं ना, रुके ना, साइन करिए ना। तो हम लोग साइन कर दिए। जब साइन कर दिए फिर इनका साइन था, इनका भी साइन हो गया। जब साइन हो गया तो इतने बीच में इनके तरफ एक आदमी गया, नीरज कुमार और दीपक कुमार और संतोष कुमार, एक कमर से पिस्टल निकाला और कहा कि इसे कि बहुत तुम अति करती हो, पैसा करती हो, हाँ पैसा आप नहीं देंगे, क्या करो, अब तो साइन हो गया। अब पेपर छीना-छीनी करने लगा। उतने देर में हम विरोध करने लगे तो हमको कॉलर पकड़ के, हम मात्र 2 ही आदमी थे, उसका बॉडीगार्ड था, मारा पीटा ऐसा करने लगा कि हमको गाड़ी से खींच करके और पूरा दौड़ा के रोड पर के हम चिल्लाते रहे, क्या रहे ये सब क्या कर रहे हो। तो कहा अभी एक पैसा भी नहीं देंगे, अब तो लिखा पढ़ी कर लिए, अब तुम लोग यहाँ से भागो। नीरज कुमार है, स्थानु बिल्डकम का ये लोग है, और दीपक पांडे है और एक संतोष कुमार है। अब बाकी 14-15 आदमी का हम नाम नहीं जानते, चेहरा से पहचान, जो कि हम आपको डिस्क्राइब नहीं करेंगे अभी इस जगह पे बहुत अच्छे से। और उसके बाद हम जैसे तैसे फिर, और तब तक इनका मारपीट बाहर में चल रहा था, जो कि सारा फुटेज में है। उसके बाद हम गाड़ी का गेट कैसे भी धक्के मार के खोल के बाहर निकले, भागे, फिर इनके पास भागे, फिर इनको हम पकड़े, फिर हम लोग को इनको मारते दौड़ाते इनको बचाते मेन रोड तक ले गया, फिर मेन रोड से फिर वापस छज्जू बाग रजिस्ट्री ऑफिस में लाया। वहाँ पे इस दौरान हम एक बार बेहोश हुए तो कोई अनजाना आदमी, अब उसमें से कोई भी भीड़ से मेरे ऊपर पानी डाला, जो हम फिर होश में आए। उसके बाद फिर हम लोग बस थाना पहुंचने के लिए बहुत लोगों का हेल्प मांगे कि कोई या तो फ़ोन दे दो या कोई थाना पहुंचा दो या कोई थाना को बुला दो, लेकिन कोई नहीं आया। फिर जैसे तैसे करके हम लोग थाना पहुंचे। यहाँ आने के बाद हम उस समय से कंप्लेन डालना चाह रहे हैं, लेकिन कोई मेरा कंप्लेन नहीं ले रहा है। लगभग 4 बजे, साढ़े चार नहीं, अभी तक में
मैं 5 बार FIR, मेरा कंडीशन बहुत ख़राब है क्योंकि हम हॉस्पिटल से आ रहे 2 दिनों से, फोर्ड में एडमिट थे। हम 5 बार FIR लिख चुके हैं। बार बार जो मैडम है अंदर में वो बोलती हैं कि ये काटिए, ये लिखिए, ये काटिए, ये लिखिए। हम बोले अब आप ही लिख लीजिए, हमसे अब कोई FIR नहीं लिखवाएगा। हमको जो लिखना था हम 1 बार 2 बार लिख दिया, अब आपको जो इसमें चेंजिंग करना है आप अपने अकॉर्डिंग काट करके लिख लीजिए, हमसे कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंज करने के लिए बोल रहे हैं? वो बहुत सारा चीज़ बोल रही है कि ये नहीं लिखिए, रेप का मत लिखिए, अटेम्प्ट टू रेप लिखिए, टच लिखिए। जो आपके साथ रेप हुआ? मेरे साथ रेप हुआ, जो घटना हुआ हम वो लिखे, लेकिन वो कह रही है कि मेरे अकॉर्डिंग लिखिए। और ये बताइए ना, थाना में मोबाइल वगैरह भी छीन-छान किया गया। मोबाइल और पैसा मेरा फ़ोन, क्योंकि हम फ़ोन करते थाना में, लेकिन मेरा फ़ोन छीन लिया गया। इनका 2 फ़ोन था, एप्पल और एक सैमसंग। मेरा एक फ़ोन था, मेरा एक मंगलसूत्र था, मेरा एक चेन था और इनका एक चेन था जो वो लोग छीन लिए। और इनका कुछ कार्ड, ATM, वो तो सारा कुछ कुर्ता में था, तो वो तो फटा, तो सब कुछ चला गया, ये सारा कुछ। और अभी तक ये थाना जो है कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आप भी 4 घंटा से जब हम लोग जैसे लोगों के साथ इस तरह हो सकता है इस सुशासन की सरकार में, तो आप बताइए कि एक साधारण आदमी के लिए कैसे हो सकता है। एक महिला के साथ खुलेआम, आप इसका फुटेज आप जाके देखिए। आप डंकी की चोट पे मैं कह रहा हूँ कि आप इसका फुटेज आप पहले निकालिए कि फुटेज पे किस तरह से दौड़ा दौड़ा के मारा गया। आप इस फुटेज को पहले आप इसको जांच करवाइए। और अभी तक के किसी तरह के कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेरे 2 मोबाइल, एक आईफोन और एक सैमसंग के फ़ोन, और मेरे गले का एक सोने का चेन लिया गया, और ATM कार्ड था, 10-5 हज़ार रुपया मेरे जेब में था, वो भी छीना गया। जो अभी तक के किसी तरह के कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। और यहाँ के प्रशासन के तरफ ऐसे ही हम ये महिला के साथ, हमारी पार्टनर के साथ दबाव दिया जाता है, जो कि हॉस्पिटल में, फोर्ड हॉस्पिटल में 2 दिन से भर्ती थी, जिसका कि प्रमाण है। लेकिन अभी तक ये किसी तरह के कोई हमारे साथ कार्रवाई नहीं कर रहा है। और मेरे मोबाइल, इसीलिए मैं सरकार से, नीतीश कुमार जी से और यहाँ के DGP और सीनियर SP से मैं मांग करता हूँ कि अविलंब इस तरह के घटना करें। नहीं तो मैं अभी लोक जनशक्ति पीठ रामविलास इस थाना के आगे हम लोग यहाँ धरना देंगे और हम लोग आत्मदाह करेंगे। हम लोग को जो सूचना प्राप्त हुई तो अभी जांच करने के लिए हम लोग वहीं छजूबाग गए थे, रजिस्ट्री ऑफिस में गए थे। ये 4 और 4:30 बजे के आसपास की बात है। उस समय रजिस्ट्री ऑफिस कैंपस में कम से कम 150 से 200 लोग मौजूद रहते हैं। हम लोग CCTV फुटेज का भी अवलोकन अभी किए हैं, वहाँ से आ रहे हैं। वहाँ जो जानकारी मिली, रजिस्ट्री ऑफिस के जो लोग कर्मी हैं, वहाँ के गार्ड है, उनके द्वारा जो जानकारी हम लोग को मिली कि 2 पक्षकार जो यहाँ आए थे, कोई एग्रीमेंट जो है डीड वगैरह को कैंसिल कराने या रजिस्ट्री कराने, इसी से रिलेटेड दोनों व्यक्ति में सिग्नेचर करने को लेके प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि पेपर को खींचने और सिग्नेचर न करने, इसको लेके विवाद हुआ है, हाथापाई हुई है। हाँ, कपड़ा फटा है, इसका भी पुष्टि वहाँ पर हुई है कि दोनों पक्षों में हाथापाई हुई है, हल्की फुल्की मारपीट हुई है। और महिला की जहाँ तक बात है तो महिला बीच में बचाने के क्रम में आ रही थी, तो महिला को भी हो सकता है कि मतलब कि हल्की फुल्की धक्का धुक्की पड़ी होगी। लेकिन वहाँ पर जो आरोप आपके द्वारा बताया गया, अभी जो जिनके द्वारा बताया जा रहा है, इस तरह का कोई अभी तक जो हम लोग जांच की उसमें कोई पुष्टि नहीं हुई है। उसके बाद नहीं, उसमें तो बस वो जो धक्का मुक्की सब चीज़ का सबूत हम लोग को वहाँ पर मिला है। नहीं, वो सब उसका कोई हम लोग को अभी तक हम लोग का कोई उस तरह का ये नहीं हुआ है। जो देखिए उनके द्वारा जो आवेदन दिया जा रहा है, जो उनका बयान दर्ज होगा, उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। और उनके द्वारा जब महिला पदाधिकारी से, चूँकि महिला का बयान हम लोग को लेना है, तो महिला पदाधिकारी से उनका बयान लेने के लिए, महिला का बयान लेने के लिए जब ये किया जा रहा है तो काफ़ी 1-1.5 घंटे से उनके द्वारा बीच में हिंड्रेंस किया जा रहा है, बयान देने से मना किया जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है और बीच बीच में जाके मतलब कि काम में भी बाधा डाल रहे हैं। आखिर महिला का बयान जो है वो जो अपना कुर्ता फाड़ने की बात, हाँ, जो बात कर रहे हैं उन्हीं के द्वारा, चूँकि महिला का जो पक्ष है वो तो महिला पदाधिकारी ही उसको नोट करेंगी, उनका बयान दर्ज करने की प्रयास किया जा रहा है, बीच बीच में हिंड्रेंस कर रहे हैं। तो आपने देखा कि नेताजी ने अपनी पीड़ा किस तरीके से व्यक्त की है, रो रो कर वह कैमरे के सामने अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। यह मामला जमीनी विवाद का था, जिसको लेकर के नेताजी पहले पहुंचे थे रजिस्ट्री ऑफिस कुछ एग्रीमेंट करने के लिए। उसी बात विवाद में नेताजी को पीट दिया जाता है। और नेताजी अकेले नहीं, उनकी सहयोगी एक महिला है, उनके ऊपर भी हाथापाई किया गया है और वो भी बुरी तरीके से पिट गई थी, जिसकी गुहार लगाने, याचिका देने गांधी मैदान थाना में नेताजी पहुंचे और उनकी दरखास्त ले ली गई है और इस पर सुनवाई की जा रही है। हालांकि गांधी मैदान थाना क्षेत्र के
जो सब इंस्पेक्टर्स हैं वो उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे को भी खंगालना स्टार्ट कर दिया है। अब आपको बता दें कि आम तो आम खास लोग भी पिटते नजर आ रहे हैं। सहयोगी दिवाकर के साथ मैं अजय कुमार। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।